आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि मैं फ्रोंक्स लेके गया था चक्राता और मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो आज मैं लेके जा रहा हूँ भाई अपनी पंच को। तो भाई आज देखेंगे पंच भी हार मानती है या नहीं मानती और हम इजीली वहाँ से चले जाएंगे या नहीं जा पाएंगे जहाँ हम जाने वाले हैं। और हम कहाँ जाने वाले हैं वो आपको वीडियो में अभी पता चल जाएगा कुछ समय बाद। या अभी टाइम हो रहा है 9:30 या 10 बज रहे होंगे शायद, हाँ 9:40 हो गए। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और भाई यहाँ से चलते हैं जल्दी। पहले अमन को उठाते हैं और फिर निकलते हैं अपनी ट्रिप पे। सीएनजी में भाई ये भी जैसी फ्रोंक्स थी, लेकिन आज गलती नहीं करेंगे फ्रोंक्स वाली। फ्रोंक्स ने भी भाई बहुत मतलब पावर तो है यार, लेकिन है ना उसका जो सेकंड गियर था ना भाई उसमें है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अब देखेंगे भाई पंच भी ऐसा ही कुछ करती है या फिर उससे अच्छी चलती है, वो हम अब वीडियो में देखने वाले हैं। भाई मुझे भी इतना नहीं पता, वो जैसे जैसे हम जाएंगे तब पता चलेगा। और भाई पिछली बार भी है ना हमने वीडियो यहीं से ही स्टार्ट की थी। सीएनजी हमारी गाड़ी में है सिर्फ 2 डंडे, तो पहले सीएनजी भी भरवानी पड़ेगी। और भाई जहाँ से हम जा रहे हैं ना भाई आगे कम से कम नहीं तो 160 किलोमीटर कोई सीएनजी पंप नहीं है और पहाड़ों वाला रास्ता है। ये आ गया है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे। पंच एक नंबर की चल रही है फिलहाल, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। जो हमें फ्रोंक्स में लगा था ना थोड़ा बहुत, पंच में तो ऐसा कुछ नहीं है, एक नंबर की चल रही है। फ्रोंक्स में है ना थोड़ा सा केबिन साइलेंट है पंच के मुकाबले, इतना भी नहीं है लेकिन आप पंच के मुकाबले। पंच में थोड़ी नॉइज ज्यादा है, बाकी मैंने माइक लगा लिया तो जब आपको इतनी नॉइज आ नहीं रही होगी। पंच में तो हमें कोई दिक्कत आती नहीं है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर देखेंगे फिर पंच का दम कितना दम है भाई इसमें, जा भी पाएगी नहीं जा पाएगी। ये खड़ा ना, ये खड़ा तो ये है भाई अपना भाई आ गया। भाई चादर उधर लिया है ना, जैकेट जुकेट, वहाँ बर्फ पड़ रही है भाई, जैकेट वैकेट लेके आओ, बर्फ पड़ रही है वहाँ। और अमन भैया कैसे हो? ठीक है भाई। ठीक हो? बढ़िया भैया। सफर कैसा रहा अभी तक? सफर बहुत बेकार रहा भैया। क्या हो गया? डोंट बी नेगेटिव। भाई यहाँ से दिखा रहा है 8 घंटे 47 मिनट का रास्ता। तो भाई जैसा कि अब तक हम जितनी भी ट्रिप पे गए हैं ना तो हमारी ऑलमोस्ट ट्रिप उत्तराखंड की रही है, लेकिन बट अब की बार अलग है भाई। अब की बार हम जा रहे हैं HP हिमाचल प्रदेश। भाई पीछे ले लो। अरे क्या दिक्कत होगी भाई हमें यार? हाथ धोगी यार, तोड़ देंगे आज, फोड़ देंगे आज, मार देंगे। देखी खौफ इतना ही बहुत है भाई, इतना बढ़िया हाईवे है। लेकिन भाई यहाँ की एक दिक्कत है, 80 से ऊपर गाड़ी नहीं जा सकते भाई। और जगह जगह बहुत ज्यादा स्पीड कैमरे आ रहे हैं भाई। और टाइम हो गया भाई 11:35। मैप लगाते भाई नियर बाई सीएनजी पंप। भाई रास्ता एक नंबर का हाईवे यार, लेकिन बस कमी है ये भगा नहीं सकते। यहाँ से है ना 16 किलोमीटर दिखा रहा सीएनजी पंप। भाई ने सर्च भी कर लिया तो 1600 चाल जाइए आराम से। अभी तो यार एक डंडा है, कम से कम नहीं तो 30-35 किलोमीटर आराम से काट देगी। इधर क्या ज़्यादातर है ना ट्रिप हमारी वहीं की लग रही है, उत्तराखंड की। यानी कि अपनी सारी ट्रिप उत्तराखंड की ही लग रही थी। की बार हमने थोड़ा अलग सोचा कि उत्तराखंड की जगह हिमाचल प्रदेश की तरफ जाना चाहिए और अपनी टाटा पंच ले गए। और भाई गाड़ी चलाने में भाई ये वन मजा आ रहा है, ये वन कभी एक नंबर की प्यारी गाड़ी चल रही है भाई। भाई टाटा है भाई। रोक ले फिर आगे जाएगा, फिर परेशान होगा। अभी है ना हम खड़े हैं हरियाणा बॉर्डर पे। हरियाणा से आए दिल्ली में, दिल्ली से अब आगे दोबारा हरियाणा बॉर्डर पे। यहाँ पर भाई एक वाइन शॉप था यहीं पर ही अड्डे पे बिल्कुल। इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी और टाइम हो गए भाई 12 बज गए पूरे। यानी 12 बजते ही भाई पुलिस वाले की गाड़ी आ गई जिप्सी। यहाँ पर हम तो देख रहे थे जाम में फंसे हुए थे भाई, डंडे लेके पीछे पड़ गए और ठेका बंद करवा दिया। बहुत बड़ा ठेका था, सबके सब एकदम से भाग गए। और यहाँ पर ही गाड़ी लगा के भाई जितनी भी गाड़ी लगी हुई है ना पीछे, भाई ये जितनी भी गाड़ियां खड़ी है ना भाई ये सब के सब है ना यहाँ पर लगा के ड्रिंक कर रहे हैं भाई। और हम सोच रहे थे कि भाई जाम लग रहा है, हमने पीछे लगाई हुई थी, लेकिन फिर बाद में पता चला भाई ये ड्रिंक कर रहे हैं सारे खड़े होके। चलो भाई अब लेते हैं यहाँ से आगे। हम है ना सोनीपत वाले रोड पे चल रहे हैं और ये देखो भाई स्कॉर्पियो के ऊपर भाई ये है स्कॉर्पियो के ऊपर बंदा बैठा है भाई। आजादी मना रहे हैं। और गाड़ी कम से कम भी नहीं तो 70 की स्पीड पे चल रही, 70-80 की स्पीड पे। इंडिपेंडेंस डे और 80 की स्पीड पे भाई साहब बंदा देख ऊपर बैठ के सिगरेट तक पी रहा है यार। भाई ये है, क्या बताए अब इसे, क्या बोले भाई इस पे। कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते भाई। बंदा देख कितना रिलैक्स होके बैठा है।
और 80 की स्पीड में कम से कम चल रही है भाई गाड़ी। 80 की स्पीड तो ये इसमें चल रही है। और वो देखो अब स्कॉर्पियो कितनी स्पीड में होगी। और भाई देख कैसे रिलैक्स होकर सिगरेट पी रहा है बंदा। ओ भाई ये यार गिर तो नहीं जाएगा ये भाई। स्कॉर्पियो एन और भाई गाड़ी चल रही है 90 की स्पीड। और बंदा देख भाई कैसे बैठा है भाई, कितनी रिलैक्स होके ये भाई। और रात के भाई 1:16 हो रही है। ओ भाई इस साइड मत दिखा भाई, देख लो भाई, देख रहे हो भाई। अगर भाई थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए ना ये बंदा भाई बचेगा नहीं, मुश्किल है। तो यार ऐसे थोड़ी नहीं करते, उड़दंग तो इन्होंने मचा रखा है यार। भाई सस्ती सीएनजी सोच रहे हो, 7 रुपए सस्ती सीएनजी 87.43। अरे चलो कुछ तो चलो ठीक है भाई। हमने जो लास्ट टाइम भरवाई थी ना उससे तो 7 रुपए वो थी 94 रुपए, 94 रुपए में भरवाई थी। अब यहाँ पर 87 रुपए कुछ बता रहे, यानी 88 लगा लो तो ठीक है। वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन एक चीज दिखाऊं आपको भाई, मैप में भी लिखा रहा है सस्ती सीएनजी। भाई मैप में भी सबसे सस्ती सीएनजी लिखा रहा है यार। ठीक है तो भाई ये सस्ती सीएनजी भरवाते हैं। अभी गाड़ी है 1 2 3 4 गाड़ी है भाई आगे, एक भरने वाली है, 3 रह जाएगी। भरवाते हैं भाई सीएनजी। और अभी गाड़ी अभी भाई टाइमिंग देख लो आप, 5 घंटे 58 मिनट, यानी ये ऑलमोस्ट 6 घंटे ही है जो अभी जर्नी के बच रहे हैं। और टाइम अभी हो चुका है भाई 3:02। और डंडे देख लो भाई सीएनजी के 2 रह रहे हैं। तो कोई नहीं भाई अब करवा लेते हैं फुल। उसके बाद भाई लास्ट सीएनजी हमने जरूर पंचकुला में डलवानी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई उसके बाद सीएनजी नहीं है 150 किलोमीटर के 160 किलोमीटर है शायद है सब। तो भाई 160 किलोमीटर में से कम भी नहीं तो 100-120 किलोमीटर का तो पहाड़ है भाई, ऊपर चढ़ाई है। और वहाँ पर आपको पता है सीएनजी हो या पेट्रोल बहुत ज्यादा खर्च होगी, बहुत ज्यादा खाएगी। और फिर वहाँ से वापस भी आएंगे ना तो 320 या 400 किलोमीटर का आसपास लगा लो, हमें है ना पेट्रोल में ही चलानी पड़ेगी अपनी पंच। भाई गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। भाई 4:15 हो गए हैं और हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल सा था, इसके सामने गाड़ी लगा दी। और अब यहीं पर ही आधे घंटा तो यार कर लेते हैं आराम, क्योंकि जब से नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है 9:40 पे स्टार्ट की थी हमने जर्नी। अभी हो गए 4:15, तो थोड़ी बहुत देर आधे घंटा आराम कर लेते हैं यहीं, फिर गाड़ी चलाएंगे आगे। क्योंकि यार थोड़ा आलकस भी आ रहा है, नींद सी भी आ रही, कभी कुछ गलत हो इससे अच्छा तो अपने रोक के लगा ली साइड में। चलो भाई करते आराम, फिर मिलते हैं सुबह। हो गई है सुबह और ये सचिन भाई मुँह धोते हैं। सचिन भाई की नींद अभी तो उतरेगी ना, इसको एक चाय पिलाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी है ना सुबह के बज चुके 6:35 और मैं भाई सो गया था यहाँ 4:20 पे। 4:20 पे। सही है यार, नींद सही पूरी हो गई भाई, बढ़िया नींद आ गई। इनका पता नहीं भाई, अपनी तो पूरी हो गई। तो अब चलो यहाँ से निकलते हैं भाई, आगे चाय वाले की दुकान में रुकेंगे। तो भाई गाड़ी में अभी 3 डंडे सीएनजी के, और यहाँ से भाई हम सोच रहे हैं कि अब सीएनजी भरवाएंगे सीधा पंचकुला, क्योंकि लास्ट जो हमारा सीएनजी पंप आएगा वो पंचकुला के अंदर आएगा। तो सब नज़ारा वाह गजब, यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था। बारिश के बाद बहुत तगड़ा हो गया नहीं। और अभी तो भाई ऊपर क्या हो रहा होगा नज़ारा, अभी सोच के ही ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मस्त हो रहा होगा, क्योंकि नीचे ऐसा है कितनी ग्रीनरी और फोगी सा लग रहा है भाई, गजब। एक बार बस कोई चाय की दुकान मिल जाए अच्छी सी भाई, ये है मौसम का नज़ारा। तो यार शाम का 6-7 बजे का हो और सुबह हो रही है। हाँ, सुबह हो रही है। और सुबह का 7 बजने वाला है भाई, 6:45 हो रहा है। आज बादलों की वजह से सूरज निकल ये होता है ना ट्रिप का मजा। ये होता है भाई, बस कहीं वो नहीं हो रहा हो भूस्खलन। भूस्खलन कहते हैं जो भी होता है भाई, मौसम लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड। तो भाई वो नहीं हो रहा हो कहीं। फाइनली भाई पंचकुला वाले सीएनजी पंप पे आ गए हैं, 2-3 गाड़ी सामने खड़ी है बस। लेकिन एक चीज देखो भाई, यह जो वैगनर है पंजाब नंबर,
इसका शीशा देखो भाई साइड वाला। यार बाइक में भी इससे बड़ा होता है भाई, ये तो बिल्कुल ही छोटा सा है। टाइम हो गया अब देखो 7:24 और अभी भी यहाँ से ना भाई दूरी है ना 5 घंटे की है कम से कम। ये 4 घंटे 58 मिनट यानी कि 5 घंटे ही लगा लो। यहाँ पर भाई सीएनजी रेट भाई 99 रुपए है। वहाँ पर हमें 87 रुपए की मिली थी लास्ट टाइम, जहाँ सस्ती सीएनजी के नाम से आ रहा था। यहाँ पर भाई 99 रुपए है, यानी 100 ही लगा लो यार। 99.90 यानी 100 रुपए रेट है भाई को। भाई ये बोर्ड ही है हिमाचल का। ये होते हैं नजारे। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। अभी हम दार्जिलिंग पहुंच चुके। दार्जिलिंग देख ले यार माहौल तो ऐसा ही है सेम। दार्जिलिंग से बेटर तगड़ा है। हाँ, दार्जिलिंग से भी अच्छा व्यू है भाई, मस्त वाला, गजब वाला। बस टॉय ट्रेन की कमी है, यहाँ से है मजा, तो देखने लायक जगह है भाई। ओ भाई अब देखो नजारे, तो ये है नजारे। ओ भाई साहब ये देखो बादल नीचे पहाड़ ऊपर भाई, गजब के नजारे। इस लोकेशन पे पीने का अलग मजा है भाई। नहीं हाँ पी ले मेरे। अरे वो चाय की बात कर रहा हूँ मैं। साड़ो बंदे बादलों के ऊपर होंगे हम, थोड़ी देर तो चल तो सही। मैं कह रहा हूँ अभी तो पहाड़ शुरू हुए हैं, बहुत ही छोटे पहाड़ है ये। ओ भाई यहाँ से देखो, ओ भाई यहाँ से देखो, इस साइड देखो भाई, ये है यहाँ का नजारा। और ये भाई दार्जिलिंग में जो सीन आता है ना भाई, उससे भी है ना 10x जो नजारे होते भाई वो आ रहा है यहाँ पर, मतलब फील मजा। और हम है भाई फिलहाल से नारखंडा की तरफ जा रहे हैं हम। तो नारखंडा से बहुत पीछे हिमाचल की एंट्री वाली, ये जो पहला फर्स्ट टोल टैक्स आता है, परमाणु करके कुछ नाम है भाई, मुझे इतना नहीं पता। तो भाई यहाँ से ही है ना नज़ारे बहुत गजब के स्टार्ट हो चुके, गजब के। बादल भाई पहाड़ के बीच में है यार, पहाड़ ऊपर दिख रहा है, बादल बीच में यार भाई गजब। कैमरा तो भाई जस्टिस नहीं कर पाएगा जो हम देख पा रहे हैं जिस चीज को। भाई एक नंबर का नजारा है भाई। अब कहीं रुक के जब दिखाएंगे भाई। और चलाने में, गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, एक नंबर का। गाड़ी सही चल रही है, बहुत प्यारी गाड़ी चल रही है भाई। भाई अब यहाँ पर तीसरे गियर में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी ना, तो और होनी भी चाहिए यार, कितनी ऊंचाई है भाई, कोई सी भी गाड़ी हो इतनी चढ़ेगी नहीं। तो अब मैंने दूसरा लगाया, दूसरे गियर में भाई साहब क्या हो एकदम से उठ के निकल रही है भाई गाड़ी, उठ के। और इसी की जगह हम फ्रोंक्स लेके थे भाई दूसरे गियर में, भाई साहब ऐसे रो रही थी। तो भाई यहाँ पर आइए भाई, हिमाचल पुलिस वाले खड़े हैं, रोक रहे हैं भाई, रोक रहे हैं भाई, पीछे रोक लिए भाई। दरबार आ चुका है, देख लो भाई, ये है शिमला का द्वार, जहाँ पर लिख रहा है शिमला। यहाँ के बना लेंगे और खड़े हो जाएंगे। पूरी जगह है नहीं है खड़ी होनी। ये द्वार है शिमला का, शिमला अंदर है।